आंधियां आएंगी, आंधियां आएंगी, मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल करीम अम्मा बाद। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हमेशा रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है हमेशा जो है अच्छे लोगों की वजह से, ईमान वालों की वजह से जो है इस दुनिया के निज़ाम को चलाते रहे हैं और इंशाअल्लाह चलाते रहेंगे। एक जगह आता है कि देखिए कि जब तक इस कायनात के अंदर जो है तहे दिल से और सच्चे दिल से जो है और पाक नीयत से जो है एक शख्स भी इस कायनात के अंदर मौजूद होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला, ईमान वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को ऐसा ही चलाते रहेंगे दोस्तों बुजुर्गों। जब एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। देखिए, अल्लाह 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 करने वाले तो हम सभी हैं, लेकिन कहाँ से हैं? यहाँ से हैं, यहाँ से नहीं है। मेरा मतलब यहाँ से है, यहाँ से जो है, क्योंकि बाद मरने के जो है कब्र में और हश्र में जो है वो ये ज़ुबान नहीं बोलेगी जो है, वहाँ पे इंसान का जो ये दिल है अंदर का गूदा बोलेगा दोस्तों बुजुर्गों। ये गवाही देगा जो है, ये बोलेगा, ये हमारे आगाज़ बोलेंगे, हमारे जिस्म का हर हिस्सा बोलेगा जो है। और ये जो हमारे जो हाथ हैं जिनसे आज हम नापाक और जलील और गंदे काम करते हैं, ये हम पे जो है नालत भेजेंगे कि कमबख्त नालत है तुझ पे कि तूने जो है मतलब मुझको जो है गलत जगह और गलत तरीक़ों में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों बुजुर्गों, हालात जो है किसी को नहीं दिखाई देते और न बता के आते हैं। आजकल तो जो है देखिए दोस्तों बुजुर्गों, एक बहुत छोटा सा वाक़या मेरा है। मेरी जमात जो थी, हमारी जमात जो थी वो काफ़ी थोड़ा दूरी पे थी दोस्तों बुजुर्गों। तो वहाँ पे जो हमारी जमात का जो क़याम था जिस मस्जिद में, तो वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है गंगा जमुना टाइप की वो थी, मतलब उनको बहुत बड़ी जो है वो नहरें टाइप की होती हैं क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वो सीढ़ियों के ज़रिए उसको उतरना पड़ता था। तो एक दाहिनी तरफ थी, दूसरी बाईं तरफ थी और बीच में जो है हमारी जो है मस्जिद थी, वहाँ हमारा क़याम था। तो दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ पे थोड़ा नॉन मुस्लिम आबादी जो है ज़्यादा थी, मुस्लिम आबादी थोड़ा कम थी। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए कि कोई त्योहार था उस दिन, जना क्या था अल्लाह बेहतर जाने। खैर, मस्जिद के बराबर जो है मैदान था, रात भर वहाँ पे जो है आतिशबाजी होती रही। और हो सकता है कोई त्योहार व्योहार हो हमारे भाई वगैरहों का जो है, तो वो उस खुशी में चला रहे हों। तो रात भर दोस्तों बुजुर्गों मालूम जमात को जो है सोने को नहीं मिला। तो ये सारे अच्छे बुरे हालात जो है आते रहते हैं दोस्तों बुजुर्गों। और हमारी जमात में जो है एक साहब थे, मतलब क्योंकि मस्जिद जो है छोटी थी, जमात के साथी काफ़ी बड़े थे, मतलब ज़्यादा की तादाद में थे। तो जो मिंबर होता है इमाम साहब के नमाज़ पढ़ाने की जो जगह होती है, तो हमारे साथी एक थे, इत्तफाक से उनका नाम भी जो है आबिद था। माशाल्लाह पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान थे और अल्लाह ने उन्हें दीन की दौलत से भी नवाजा था। तो वो मिंबर के सामने लेटे हुए थे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन जैसे हम इबादत करते हैं इसी तरह से दोस्तों बुजुर्गों जिन्नात भी इबादत करते हैं। जिन्नातों में भी जैसे हम लोगों में अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे ही जिन्नातों में भी अच्छे बुरे होते हैं। तो वो मिंबर जो है मस्जिद पे जो बिछा रहता है, जिसको हटाते नहीं हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वहाँ जो है जो जिन्नात अच्छे जिन्नात होते हैं वो इबादत के लिए आते हैं दोस्तों बुजुर्गों। तो उनका जो है रास्ता जो है खुला रहना चाहिए जो है। तो हमारे वो साथी हैं, तो वो मिंबर के सामने रात में लेटे हुए थे। इत्तफाक से रात में एकदम अचानक जो है कुछ आवाज़ सी उनकी सुनाई दी, तो सारी जमात के साथी उठ के बैठ गए कि भाई क्या हुआ। उनसे पूछा तो बोले कि भाई वो
जिन्न ने जो है मेरी टांग पकड़ के मुझको फेंक दिया, तो मैं दरवाजे के पास जाके गिरा। मैंने कहा भाई तुम तो दीन का काम करने वाले हो, अल्लाह के रास्ते में हो, और भाई दीन के दाई हो, इस वक्त तो मतलब तुम जो है अल्लाह के मेहमान हो, किसकी हिम्मत है जो है। खैर कोई बात नहीं, जो है बाद में फिर उन्होंने बताया तो बोले भाई मैंने जो है मतलब उस वक़्त जो है बाद में जो है मैंने जिन को भी भगा दिया, क्योंकि अल्लाह का रास्ता जो है वो एक ऐसा रास्ता है कि वहाँ दुआएं जो है इस तरह से कबूल होती हैं जो है कि जैसे बनी इसराइल में दुआएं कबूल होती थीं अल्लाह के रास्ते में। देखिए आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दुनिया में और ऐसे माहौल में आप घर से बाहर निकलिए तो कोई तो देखिए जो है गालियाँ बक रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बुरे पता नहीं किन किन गुनाहों की ज़िंदगी में लोग मुब्तला हैं। और अगर आप कहीं से गुज़र जाएं और अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए या उसका ज़िक्र करते हुए आप गुज़र जाएं, तो दोस्तों बुज़ुर्गों क़यामत के दिन जो है आप जिस रास्ते से गुज़रेंगे वो रास्ता और वहाँ की हर चीज़, यहाँ तक कि कंकड़ पत्थर और ये बजरी होंगी, ये तक जो है गवाही देंगी आखिरत में जो है कि ऐसे माहौल में जो है कि लोग जो है गुनाहों में मुब्तला हैं। या अल्लाह देख तेरा नेक बंदा तेरा ज़िक्र करता हुआ जा रहा है। दोस्तों बुज़ुर्गों दिल का समझाना होता है, अगर अल्लाह पे यकीन हो तो इंसान जो है बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर लेता है। और जब उसे यकीन ही ना हो और उसका यकीन बिगड़ा हुआ हो तो दोस्तों बुज़ुर्गों एक छोटी सी परेशानी भी ऐसी लगती है जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर रख दिया गया हो। किसी शख्स ने कहा अपने बेटे से जो है कि बेटा ये जो बाइक है, मोटरसाइकिल, ये चलाना जो है बहुत मुश्किल काम है। बाप कह रहा है बेटे से कि बेटा ये मोटरसाइकिल चलाना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब जो है कठिन काम है, मुश्किल काम है। तो बेटा कह रहा है अरे नहीं अब्बा जान, अरे ये चलाना तो दुनिया में सबसे आसान काम है। और आपको यकीन नहीं है तो देखिए, वो बैठा जो है गाड़ी के ऊपर जो है बाइक पे और फटाक से उसने जो है घुमाना चलाना लहराना शुरू कर दी। बोले देखिए अब्बा जान, इससे आसान काम तो है ही नहीं कोई। और वालिद साहब कह रहे हैं कि बेटा इससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कोई। क्यों? उनके लिए मुश्किल क्यों है? उनके लिए मुश्किल यूँ है कि उन्होंने उसको कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं कोई। तो दोस्तों बुज़ुर्गों ये मिसाल जो थी, मेरे कहने का मतलब इस साइड में थी कि देखिए दीन जो है इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने अपने दीन को इतना आसान बनाया है कि इसमें देखिए लंगड़ा हो, लूला हो, अपाहिज हो, मोहताज हो, अंधा हो, कैसा भी शख्स हो, गांव का हो, शहर का हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, हर तरह का इंसान जो है दीन में दाखिल हो सकता है और दीन पे चल सकता है। दोस्तों बुज़ुर्गों इसमें इतनी सहूलियतें रखी गई हैं, सारी सहूलियतें अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल ने बता दिया है कि इतनी फैसिलिटियाँ हैं कि देखिए जो कहीं भी नहीं जो है। नमाज को आप किसी भी तरह से पढ़ लीजिए, खड़े होकर पढ़ लीजिए, बैठ के पढ़ लीजिए, आप बीमारी के शिकार हैं तो लेट के पढ़ लीजिए, इशारों से पढ़ लीजिए। दीन पर चलना बहुत आसान है अगर हम कोशिश करें तो। और हम कोशिश ही ना करें तो फिर दीन पर चलना बहुत 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 ही मुश्किल है दोस्तों बुज़ुर्गों। तो बस देखिए दादा बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, पोता चला गया। तो ज़िंदगी और मौत के बारे में किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े वली औलिया गुजरे हैं, उनको नहीं मालूम था कि मौत कब आएगी। जब मौत का फरिश्ता आता है रूह कब्ज़ करने के लिए तो वो पलक झपकने की भी मोहलत नहीं देता दोस्तों बुज़ुर्गों। उससे फिर अल्लाह का बंदा कहता ही रहता है कि या अल्लाह कि मुझे जो है एक बार दुनिया में फिर भेज दीजिए, मैं बाल के बराबर भी तेरी नाफरमानी न करूँगा। मौत के फरिश्ते से कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए एक बार नहीं दोस्तों बुज़ुर्गों, आज जो ये हम माल कमा रहे हैं, ये जो माल हम कमा रहे हैं झूठ बोल के सच बोल के,
आँख हमारी बंद हो जाएगी और हम आँख बंद होते ही जो है हिसाब किताब में फंस जाएंगे, हिसाब किताब में फंस जाएंगे और माल दूसरे उड़ाएंगे और खाएंगे और मज़े लेंगे। यानी कि गुनाह हम करेंगे और उस माल को दूसरे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है समझदारी की अलामत नहीं है दोस्तों बुज़ुर्गों, ये एक बेवकूफ़ होने की अलामत है। उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी इस रुए ज़मीन पे है ही नहीं, जो अपने ईमान को बेच के, समझे आप, और उल्टे सीधे तरीक़े से पैसा कमाए, झूठ सच बोल के, और अपने घर में माल को जमा करे और उस माल को छोड़ के जो है मर जाए और हिसाब किताब में फंस जाए, तो वो मुफ्त खुदाई के हिसाब किताब में फंस गया और माल तो दूसरे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों बुजुर्गों। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि समझदार और होशियार आदमी उसी को बताया है जो देखिए मौत को कसरत से याद रखे, यानी मौत को हर रोज़ याद करे और मौत से पहले मौत की बेहतरीन तैयारी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।